दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन के कामों से जुड़ी कुछ ऐसे शानदार टेक्नोलॉजी को दिखाएंगे जिनके इस्तेमाल से घंटों में होने वाली कामों को मिनटों में किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी रॉक। दोस्तों अक्सर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी आपदाएं आते रहती है और इससे हर साल न जाने कितने जान माल की क्षति भी होती है। तो इन्हीं समस्याओं पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी को। यह कंक्रीट से बना एक ब्लॉक्स होता है जिसे कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया गया होता है कि इसे फिक्स करने के लिए कोई भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। बस केवल इसे क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक करके रखते जाना होता है, जिसके बाद इनमें बने सांचे के कारण ये खुद ब खुद फिट हो जाते हैं। वहीं ये ब्लॉक्स काफी भारी भी होता है जिससे कोई भी आपदा आने पर ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और फिर कुछ इस तरीके से चट्टान बनकर खड़ा रहता है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाए रहता है। फोम टाइल फ्लोर। दोस्तों ऐसे तो मार्केट में फर्श बनाने की कई सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन जब बात टाइल्स की आती है तब इसे लगाने के लिए भाई हमें एक प्रोफेशनल वर्कर की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहे तो अब इस काम को आप खुद से ही कर सकते हैं और इसे करने के लिए आपको केवल एक कटर और एक स्केल की जरूरत पड़ने वाली है। यह एक ऐसा एडवांस टाइल्स होता है जिसके साइड में एक खास ढांचा बना होता है और यह एक दूसरे के संपर्क में आते ही इंटरलॉक हो जाता है। और अगर कभी टाइल्स दीवार के करीब पहुंच जाए और वहां पर थोड़ा सा ही जगह हो तब आपको केवल कटर का इस्तेमाल करना है और कुछ इस तरीके से इसे काट लेना है, जिसके बाद ये आसानी से उस जगह में फिट हो जाएगी। दोस्तों ये टाइल्स इंडोर और आउटडोर दोनों उपयोग के लिए परफेक्ट होती है और अगर कभी इस पर कुछ गिर भी जाए तो वह चिपकता भी नहीं है, जिससे इस टाइल्स की साफ सफाई करना भी चुटकियों का काम होता है। कोरियम ब्रिक। दोस्तों आपने ईंटों से बनती हुई दीवार को तो बहुत बार देखा होगा, मगर अब जरा इन अनोखे ईंटों को देखिए जिसका डिजाइन और मटेरियल दोनों ही काफी यूनिक है। हम सभी जानते हैं कि जब ईंटों से दीवार बनाई जाती है तब उसका प्रोसेस काफी लंबा होता है और उसमें मेहनत भी अधिक लगता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े ही आसानी से कुछ ही समय में दीवार बनाकर तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले तो एक स्टेनलेस स्टील को दीवार के डिजाइन के अनुसार काफी अच्छे से फिक्स कर लिया जाता है और फिर इन ईंटों के पीछे स्लॉट बने होते हैं जिसके कारण ये स्टील में काफी इजीली फिट होते जाती है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि मानो असली ईंटों से ही दीवार बनाकर खड़ी की गई हो। और फिर इसे फिनिशिंग देने के लिए खाली जगहों में सीमेंट लगाया जाता है, वो भी मशीन की ही मदद से, जिससे सीमेंट की भी बर्बादी नहीं होती है और इस तरीके से फाइनल दीवार बनकर खड़ी हो जाती है जो ओरिजिनल दीवार से भी ज्यादा फैंसी और ज्यादा स्टाइलिश लगती है ना दोस्तों। कमाल का टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। 3D प्रिंटिंग हाउस। दोस्तों कैसा रहेगा अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए आज डिजाइन चुने और कल वह बनकर रेडी हो जाए। सुनने में ये बात कोई चमत्कार से कम नहीं लगता, मगर अमेरिका की इस 3D प्रिंटिंग तकनीक की मदद से अब ये काम बिल्कुल ही पॉसिबल है। ये 3D होम प्रिंटर एक ऐसा एडवांस मशीन होता है जो आपको 24 घंटे के अंदर घर बनाकर देने का वादा करती है। इस मशीन को रोबोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले तो इस मशीन को कंप्यूटर से जोड़ना होता है और फिर कंप्यूटर पर ही घर बनाने से पहले घर का 3D डिजाइन तैयार कर लिया जाता है और फिर उसे प्रिंटर मशीन में लोड कर दिया जाता है। उसके बाद घर बनाने का सारा काम ये मशीन खुद ब खुद करते जाता है। इस मशीन की सबसे खास बात तो ये होती है कि यह घर बनाने में लगने वाले बिल्डिंग मटेरियल्स को 30 से 40% तक कम कर देती है और इससे टाइम में भी काफी बचत होता है। और जहाँ तक सेफ्टी की बात करी जाए तो 3D प्रिंटिंग से बने घर को पूरी तरह से सेफ माने जाते हैं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। डेनियल एंटोलिनो गांडिया। दोस्तों आपने सड़क के किनारे बने रोड बैरियर को तो देखा ही होगा जिसका मुख्य उद्देश्य गाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, लेकिन इसे बनाते समय मजदूरों को एक एक करके खड़ा करना पड़ता है जिसमें कि काफी समय लग जाता है केवल उसे तैयार करने में ही।
लेकिन आज के समय में इसी बैरियर को तैयार करने के लिए कुछ देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ इस तरीके की एडवांस मशीन को, जिसे बस एक फिक्स दूरी पर खड़ा कर देना होता है और फिर इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता रहता है। और फिर इस मशीन में लगा ये खास सिस्टम काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ एक तरफ बैरियर बनाते जाते हैं, जिसे बाद में केवल जरूरत पड़ती है तो उसे पेंट करने की। है ना दोस्तों कमाल का टेक्नोलॉजी। आप ये खुद सोच सकते हैं कि अगर इस काम को इस मशीन के बगैर किया जाता तो इसे करने में कितना समय लगता है, मगर वहीं पर ये मशीन इस काम को महज कुछ घंटों में ही निपटा सकती है। फेकेड क्लिक। दोस्तों एक बात बताइए, एक एक ईंटों से चिनाई करके एक घर बनाना कितना मुश्किल काम है। अब आपके लिए ये काम भले ही मुश्किल हो सकता है, मगर इस शख्स के लिए ये काम बेहद ही आसान है, क्योंकि इसके पास ये खास सिस्टम जो है यह प्लास्टिक से बना एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको बिना सीमेंट के ही चिनाई कार्य करने की अनुमति देती है। बस आपको केवल एक के बाद एक करके ईंटों को इस सांचे में डालते जाना होता है। उसके बाद जैसे ही दूसरी ईंट को पहली ईंट के ऊपर रखा जाता है तब ये खुद ब खुद आपस में फिक्स हो जाते हैं और इस तरीके से कम समय में ही और बिना कोई रॉ मटेरियल के ईंट की दीवारें खड़ी की जा सकती है। दोस्तों ये सिस्टम आपको एक मिस्त्री की तुलना में 7 गुना अधिक तेजी से चिनाई कार्य करने देता है और वहीं सामान्य दीवार की तुलना में यह 2 गुना अधिक मजबूत भी होता है। हालांकि इसके इस्तेमाल से काफी अधिक ऊंची दीवारें तो नहीं बनाई जा सकती है, मगर यदि कहीं आपको कभी बाउंड्री करने की जरूरत पड़ जाए तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना कोई मिस्त्री के ही खुद ब खुद किया जा सकता है। जियोप्लास्ट SPA। दोस्तों पहली बार इस टेक्नोलॉजी को देखकर आपके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है कि भला ये शख्स जमीन पर इस पाइप को खड़ा क्यों कर रहा है, लेकिन अगले ही पल आप इसके काम को जानकर चौंकने वाले हैं। यह एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी होता है जिसका इस्तेमाल विशेष करके बिल्डिंग्स को बाढ़ के समय घुसने वाले पानी से बचाने और सामानों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो कुछ वर्करों द्वारा फर्श पर एक जालीनुमा सांचा डाला जाता है, फिर इसमें 4 फीट लंबे पाइप को फिक्स किया जाता है और अंत में इन पाइपों के ऊपर प्लास्टिक के बॉक्स को कुछ इस तरीके से बिछा दिया जाता है, जिससे ढलाई करने के लिए एक बेस तैयार हो जाता है और फिर इनके ऊपर सरिया को बिछा करके कंक्रीट से ढलाई कर दिया जाता है, जिससे नीचे के फर्श और छत के बीच तकरीबन 4 से 5 फीट की एक खाली जगह बन जाती है, जिसका इस्तेमाल आप पार्किंग स्थल, सामानों को रखने या फिर अन्य कामों के लिए कर सकते हैं। फ्लैक्सी आर्क ब्रिज सिस्टम। दोस्तों यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी होने वाला है जिसने ब्रिज निर्माण उद्योग में क्रांति ला दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पुल बनाने की तरीके को ही पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इस ब्रिज को छोटे छोटे ब्लॉक को जोड़कर बनाया गया होता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात तो ये होती है कि ये लचीला होता है और इसे कहीं पर भी धनुष की भांति मोड़कर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब एक के बाद एक करके कई सारे ब्लॉक्स को जोड़कर फिक्स कर लिया जाता है तब यहाँ पर एक पुल का निर्माण हो जाता है। और वहीं अगर बात करें इसकी मजबूती की तो ये पुल दूसरे पुल की तरह ही मजबूत होते हैं। दोस्तों इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि अगर इस काम को इस मशीन के बगैर किया जाता तो इसे करने के लिए कितने मजदूर लगते और तो और केवल एक पुल को बनाने में ही कितना ज्यादा समय लग जाता। मगर वहीं पर यह टेक्नोलॉजी इस काम को महज कुछ घंटों में ही निपटा देता है। कर्ब रोलर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आपने अपने गली मोहल्ले में सड़क बनते तो जरूर देखा होगा, जिसमें कोई मजदूर मिक्सर तैयार कर रहा होता है तो कोई कुछ और। मगर अब जरा इन रोलर को देखिए जो बड़े ही आसानी से रोड बनाने के किसी भी काम को मिनटों में निपटाने में सक्षम है, और वो भी कम बल और कम लोगों की मदद से ही। इस रोलर की सबसे खास बात तो ये होती है कि ये अलग अलग साइज और शेप में आती है, जिससे इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के कई कामों के लिए भी किया जा सकता है। बस केवल इस रोलर के आगे रॉ मटेरियल को डालते जाए, उसके बाद ये सड़कों को एक प्लेन शेप देता जाएगा। है ना दोस्तों कमाल का टेक्नोलॉजी। जहां एक सड़क को बनाने में कई दिन लग जाते हैं, वहीं पर ये मशीन उस काम को कुछ घंटों में ही निपटा देती है। एड्स स्टॉर्म टेक सिस्टम।
दोस्तों क्या आप जानते हैं वर्षा जल का 70% भाग तो जमीन के अंदर ही चला जाता है और शेष भाग वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया इस आविष्कार को, जिसके इस्तेमाल से काफी हद तक वर्षा जल को रोका जा सकता है। इस सिस्टम को कंक्रीट से भी अधिक मजबूत बनाई गई होती है और इसे सड़कों और पार्किंग क्षेत्रों के नीचे स्थापित किया जा सकता है। जैसे ही इसे एक के बाद एक करके फिक्स कर दिया जाता है, तब इसे दोनों तरफ से ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाता है और किसी एक छोर पर आइसोलेटर को लगा दिया जाता है, जो पानी के साथ बहकर आने वाली कचरे को बाहर ही रोक देती है और फ्रेश वाटर को अपने अंदर जमा कर लेती है, जिसका इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों इस कमाल के टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। सिस्टम 3 एंड रोड। दोस्तों अगर घरों के खिड़की दरवाजे लकड़ी का बना हो तो कुछ टाइम बाद मौसम परिवर्तन के कारण वह सड़ने लगता है, या फिर अगर किसी कारणवश खिड़की दरवाजे क्रैक हो गई हो तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी आपको उसकी मरम्मत करने में काफी मदद करेगा। यह एक हाई क्वालिटी मटेरियल से बना एक पुट्टी होता है, जिसे बस आपको आटे के समान गूंथ कर उस क्रैक भाग में चिपका देना होता है और फिर उसे फिनिशिंग देने के बाद वह बिल्कुल नया की तरह हो जाता है। और वहीं अगर इसकी मजबूती की बात करें तो यह पहले से भी कई गुना अधिक मजबूत हो जाता है। तो अब जब भी घरों में लकड़ी का कोई सामान टूटे तो इसके लिए मिस्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसे लाएं और मिनटों में खुद से ही ठीक भी कर ले। डिनसेल कंस्ट्रक्शन वॉलिंग। दोस्तों यह एक परमानेंट फ्रेमवर्क सिस्टम है जिनमें सिंपली कंक्रीट को भरा जाता है और फिर वह एक ठोस दीवार का रूप ले लेती है, यानी कि अब दीवार खड़ा करने के लिए किसी भी ईंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल इस फ्रेम को घर के साइज और डिजाइन के हिसाब से सरियों के बीच खड़ा कर दिया जाता है और फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कंक्रीट को भर दिया जाता है और जब यह सूख कर अपना आकार ले लेती है तब इसे हटा दिया जाता है। इसकी सबसे खास बात तो ये होती है कि इसके इस्तेमाल से बिल्डिंग को बनाने में काफी कम वक्त लगता है और खर्च भी काफी कम आती है, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी बड़े वाहन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे यह टेक्नोलॉजी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को 5 गुना तक कम कर देती है। नेल एक्सट्रैक्टर। दोस्तों इसे चलते हुए मशीन को देखकर शायद आप समझ रहे होंगे कि ये कोई सफाई करने वाला मशीन है, मगर आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक ऐसा छोटा सा मशीन होता है जो कहीं भी धंसे हुए कील को बड़े ही आसानी से निकालने में आपकी काफी मदद करता है, और वो भी काफी तेज गति से। अक्सर हम अपने घरों में कोई काम के लिए कील का इस्तेमाल करते ही है, लेकिन जब बात उसे निकालने की आती है तब हमें काफी मुशक्कत करना पड़ता है। लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल के बाद अब आप कील उखाड़ने की कामों को बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।